हेलो अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल टॉक, पता नहीं अब नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई विल टॉक अबाउट टाइप 2 डायबिटीज़। मुझे बहुत दफ़ा क्वेश्चंस आए लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक कि मैं इसको किस तरह से कवर करूँ। अब मैंने ये फैसला किया कि मैं टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे करूँ कि मैं छोटे छोटे, मैं टाइम नोट कर लेती हूँ, मैं छोटे छोटे सेशंस बनाऊंगी. I'll come for every 15 minutes and give you and explain to you about type 2 diet and type 2 diabetes. Just to inform you that with type 2 diabetes, I'm a type 2 diabetes educator. As a job मैं ये काम करती हूँ and मैं all over Plymouth हम sessions करते हैं with newly diagnosed type 2 diabetics. और उसमें ये होता है कि आधा सेशन नर्स करती है और आधा सेशन मैं करती हूँ. पहले नर्स का सेशन होता है, नर्स वो मेडिकेशन साइड और फिट और सारे एक्सप्लेन करती है और फिर मेरी बारी आती है जब मैं फूड साइड ऑफ एक्सप्लेन कर सकती हूँ. अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ नर्स नहीं है लेकिन ये कि मैं अपनी साइड ऑफ द डाइट के लिहाज से मैं आपको एडवाइस थोड़ी सी दे सकती हूँ. और सबसे पहले बात ये है कि थोड़ा सा आपको बता दूँ, डायबिटीज़ ऑब्वियसली आप लोग you're all diagnosed with type 2 diabetes, so you know what it is, but just to start you off with, so today is my first session and then I'll carry on doing sessions on diabetes. So with diabetes ये होता है कि what is diabetes? Diabetes क्या होता है? जब आपके शुगर लेवल्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं. इसका ये होता है कि इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़ और ये पहले मेटफॉर्मिन देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डिजीज़ प्रोग्रेस करता जाता है, फिर ग्लिक्लासाइड या कोई और मेडिकेशन होती रहती है, उसके बाद इंसुलिन शुरू हो जाता है, इंसुलिन देना शुरू कर देते हैं. अब इसमें ये है कि क्या हमारे साथ ऐसे पेशेंट्स आते हैं, एक्सप्लेन करती हूँ. पेशेंट्स आते हैं जिनका इधर फॉर एग्जांपल इस लेवल पे है, इस लेवल पे उनका डायबिटीज़ है. आहिस्ता आहिस्ता वो उनका प्रोग्रेस करता जाता है, तो मेटफॉर्मिन के बाद ग्लिक्लासाइड प्रोग्रेस और फिर उनको इंसुलिन देना शुरू कर देते हैं. फिर ऐसे भी पेशेंट्स पे होने चाहिए जो कि अपने डाइट का ख्याल करते हैं, तो उनका प्रोग्रेस तो होता है लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता एकदम ऊपर नहीं जाता, आहिस्ता प्रोग्रेस करता रहता है. तो डाइट के बारे में कहते हैं कि डाइट इज अ कॉर्नरस्टोन इन डायबिटीज. सो डाइट का ये है कि अच्छा इसमें क्या होता है कि व्हेन यू हैव फूड, ठीक है, और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे चेंज इनटू शुगर इन आवर बॉडी, और वो शुगर, दैट शुगर हैज टू गो टू आवर सेल्स टू गिव अस एनर्जी. वी नीड दैट शुगर, we need glucose to live, so we need to have those carbohydrates. But when we have those carbohydrates, they change into sugar, and when they change into sugar, they enter our cells and this give us energy. डायबिटीज पेशेंट के साथ क्या होता है, ग्लूकोज जब आप खाना खाते हैं और आपका फूड ग्लूकोज में चेंज हो जाता है. अच्छा पहले उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब हम खाते हैं तो जैसे ही हम खाते हैं ग्लूकोज, खाना जब खाते हैं, जब इन चेंजेस इनटू ग्लूकोज, हमारी बॉडी पैनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज कॉल्ड इंसुलिन. व्हाट डज दिस इंसुलिन डू? ये इंसुलिन हेल्प करता है इस ग्लूकोज को टू एंटर इनटू आवर सेल्स. इट वर्क्स एज अ की, ठीक है. जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं दैट चेंजेस इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए ये चाबी चाहिए और दिस इज द इंसुलिन विच इज रिलीज्ड. टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट के साथ क्या होता है कि जैसे ही जब वो खाना खाते हैं और वो जो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, जब खाना जो कार्बोहाइड्रेट्स में दे चेंज इनटू ग्लूकोज, इंसुलिन इज दो किस्म के काम हो सकते हैं. या तो इनफ इंसुलिन नहीं रिलीज हो रही, पैनक्रियाज इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन. जब इनफ इंसुलिन नहीं होती तो ये ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा सकता. या फिर क्या होता है कि जो ये सेल्स होते हैं ये फजी हो जाते हैं वेट की वजह से, या कुछ और रीजन. जरूरी नहीं है कि आपका वेट ज्यादा तो आपको टाइप 2 डायबिटीज हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जनरली 70% ऑफ द पीपल का वेट की वजह से होता है. तो जब वेट ज्यादा हो जाते हैं तो आपके ये सेल्स फजी हो जाते हैं, तो आपका इंसुलिन चाबी दरवाजा सेल खोल नहीं सकती, तो ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता, तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही, आपकी बॉडी में ग्लूकोज आपके सेल्स में नहीं जा रहा, और उस वजह से आपका ग्लूकोज लेवल बॉडी में हाई होता जा रहा है. देयर इज लॉट्स ऑफ शुगर्स इन योर बॉडी, ठीक है. अब जिनको डायबिटीज
के सिम्टम्स होते हैं जिनको अभी पता नहीं है, या जिनका डायबिटीज सही तरीके से कंट्रोल नहीं है और उनकी प्रॉब्लम की मेडिकेशन सही नहीं है, इनफ नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होती है, क्योंकि जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में हाई हो जाता है तो द बॉडी हैज टू गेट रिड ऑफ इट. हाउ डज इट गेट रिड ऑफ इट? इट गेट रिड ऑफ द ग्लूकोज थ्रू यूरिनेशन, और यूरिनेशन की वजह से वो बहुत ज्यादा पानी भी ऑब्वियसली पानी भी निकलता है, एंड दैट्स व्हाई यू फील तब यूरिनेशन ज्यादा हो जाती है. और टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत इतनी प्यास लगती है, उनका मुंह माउथ हमेशा ड्राई रहता है. दे हैव ब्लर्ड विजन बिकॉज जो उनके आंखों के पीछे जो पतले पतले नर्व्स होते हैं उनमें शुगर जमा होने शुरू हो जाती है. और हेडेक्स भी होते हैं उनको. हेडेक्स वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है दैट नीड्स ग्लूकोज, और उसको वो ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ग्लूकोज क्यों नहीं मिल रहा होता, क्योंकि वो चाबी सही काम नहीं करी, इंसुलिन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो उसमें फिर ये होता है कि आपको हेडेक्स भी होने शुरू हो जाते हैं. ये तो आपके सिम्टम्स हैं. सिम्टम्स नहीं है, और अगर आपका शुगर लेवल सही कंट्रोल नहीं है तो आपको ये सब कुछ होगा. लेकिन इसके लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा और बहुत डरावने. आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, बिकॉज आपकी आर्टरीज में शुगर जमा होने शुरू हो जाता है, वो क्लॉग, आपकी आर्टरीज में क्लॉग होने शुरू हो जाता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपका किडनीज के जो वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और किडनी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं. रेटिनोपैथी, आंखों का मसला शुरू हो जाता है. किसी लोग नर्व्स पे डैमेज हो जाता है तो उनकी एम्पुटेशंस करनी पड़ती हैं. तो देयर इज अ लॉट टू इट. सो अगर आप अपनी मेडिकेशन और डाइट से अब ये कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं तो व्हाई नॉट. ये इसकी की ये होगी कि अगर आप अपने वो सिम्टम्स को कंट्रोल करें ना, तो आपको ये कि आपकी डायबिटीज दिस मीन्स अंडर कंट्रोल है. अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको यूरिनेशन हो या कोई थर्स्ट लगी, इसका मतलब है कि आपका डायबिटीज अंडर कंट्रोल नहीं है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. अच्छा, अब मैं डाइट की तरफ आती हूँ. अगर आपसे कोई कहता है कि डायबिटिक डाइट फॉलो करो, डायबिटिक डाइट मैं तुम्हें बताता हूँ, डायबिटीज की डाइट फलाने वेबसाइट पे है, that is absolutely wrong. There is no thing as a diabetes diet. Years and years ago there used to be a diabetic diet, and they used to say that ये diabetic diet है, लेकिन अब ऐसी कोई चीज नहीं है. It does not exist. A diabetes diet does not exist. It is all about healthy eating. और एंड जो मैं एडवाइस जब दूंगी तो वो दैट्स हेल्थी ईटिंग एडवाइस, वो कोई भी अपने उसमें लाइफ में इनकलकेट कर सकता है, लेकिन दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स. ठीक है, मैं अब मेरा आज ये फर्स्ट सेशन है टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के बारे में. टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के हम कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत टाइट रखते हैं, और उनका ब्लड प्रेशर को भी हम कंट्रोल में रखते हैं बिकॉज ऑफ द फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस. तो मैं फ्यूचर सेशंस में कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज पेशेंट और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी डिस्कस करूंगी. और एज फार एज डाइट इज कंसर्न वो भी बहुत सारी मैंने बातें डिस्कस करनी है. तो वी विल आज का सेशन थोड़ा सा मैं शुरू करूंगी, और फिर सेकंड सेशन, थर्ड सेशन एंड सो ऑन. एंड नेक्स्ट टाइम फिर जितने भी पेशेंट्स, जितने भी जो लोग ग्रुप में होंगे विच आर इंटरेस्टेड इन टाइप 2 डायबिटीज, दे वांट टू नो अबाउट टाइप 2 डायबिटीज, मैं उनको इसमें टैग कर दिया करूंगी. अगर आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं जो हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन. हमेशा मैं अपने फूड प्लेट की बात करती हूँ. मैं टाइप 2 जब मैं अपना सेशन करती हूँ, मैं टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के साथ भी एग्जैक्टली इसी प्लेट की बात करती हूँ. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ब्रेड, पास्ता, राइस, पोटैटोज एंड सीरियल्स. वी नीड देम इन आवर डाइट. मैं ये आप डायबिटीज पेशेंट्स को कह रही हूँ कि हमें ये अपने हर मील में ऐड करना चाहिए, इसलिए क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी and it gives us B vitamins. Fruits and vegetables, we need them because they've got lots of vitamins and antioxidants. Antioxidants sweeps up all the bad stuff in our systems and in our body, so we need them. Our proteins, meat, pulses, chicken, fish, ये सब we need it. Why do we need it? For our cell structure, function, for our muscle structure and function, for our growth, we need this in our diet. फिर डेयरी में आ जाता है मिल्क, चीज एंड योगर्ट. We need them. Why do we need them? We need them for calcium, और सिर्फ कैल्शियम नहीं, ये हमारे हार्ट रिदम के लिए भी it is important. So we need calcium. अच्छा, ठीक है. I will come to all the
now I'm covering diabetes, but I'll cover all these conditions now, inshallah ta'ala. Fats we need. अच्छा, आप कहेंगे क्या fats? देखिए पतली सी लाइन है, we need fats. Why do we need fats? Because fats help us absorb vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin K. Fats हमारी बॉडी को कुशन देता है, और फैट्स, सम ऑफ द फैट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर हार्ट हेल्थ, जो कि मैं फ्यूचर में डिस्कस करूंगी. सो वी नीड ऑल ऑफ दीज इन आर डाइट. हमें ये टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट को ये सब कुछ खाना है. इसमें से एक भी नहीं खाएंगे तो उनकी डाइट इम्बैलेंस्ड है. अब हमें ये पता लगाना है कि ये कौन से फूड ग्रुप हैं जिससे हमारा आपका शुगर लेवल अफेक्ट होगा. यू नीड टू नो, यू नीड टू टेक दिस इन कंट्रोल. आप फिर कुछ भी खा सकते हैं, एक दफा आपको पता चल जाए कि किन किन चीजों से आपका शुगर लेवल्स अफेक्ट हो रहा है. कार्बोहाइड्रेट्स जो मैं आपको बताया कि कौन कौन सी, ब्रेड, पास्ता, राइस, सीरियल, पोटैटोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंड दिस इज द मेन सोर्स विच अफेक्ट्स आवर शुगर लेवल्स, and when it goes into our body they change into glucose. So yes, all these foods will affect your sugar levels. Fruit and vegetables, we should not worry about vegetables will not affect our sugar levels. Fruits, yes, fruits will affect your sugar levels because they've got fructose in them. वो अंदर जाएंगे, fructose में change होंगे और आपका sugar level इससे affect होगा. फिर इसके बाद क्या आता है, प्रोटीन्स जिसमें कि मीट और चिकन और पल्सेस और ये सब कुछ आता है. एग्स, इससे आपका शुगर लेवल अफेक्ट नहीं होगा. पल्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन यू शुडंट वरी अबाउट इट बिकॉज इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ फाइबर इन इट. उसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन प्रोटीन से आपका शुगर लेवल्स अफेक्ट नहीं होगा. फिर इसके बाद आता है डेयरी से आपका शुगर लेवल अफेक्ट होगा क्योंकि उसमें नेचुरल शुगर्स होते हैं कॉल्ड द लैक्टोज. सो डेयरी से आपका शुगर लेवल अफेक्ट होगा. फैट्स खाने से आपका शुगर लेवल अफेक्ट होगा? नहीं, फैट्स खाने से आपका शुगर लेवल अफेक्ट नहीं होगा. सो अब मैंने आपको बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट, ये जो ब्रेड वगैरह हो गया, इससे आपका शुगर लेवल अफेक्ट होगा, फ्रूट से आपका शुगर लेवल अफेक्ट होगा और डेयरी से आपका शुगर लेवल अफेक्ट होगा. ये थ्री फूड ग्रुप्स हैं जिसका आपका शुगर लेवल अफेक्ट होगा. फिर भी मैं आपसे कह रही हूं कि खाएं, हर हाल में खाएं. मैं कह रही हूं आपसे ये खाएं, आपका शुगर लेवल इफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी खाएं. ये क्या बात हुई, ये क्या कह रही है? ये इसलिए कि it is all about, the key is the moderation. If you skip any of this from your diet, you are not having a proper diet. आपने सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि आपको ये कितना खाना है और किस टाइप का खाना है और कब कब खाना है. You have to be you have to understand food, and then फिर कोई डाइट प्लान, आपका अपना फिर प्लान बन जाएगा. मैं आज इसके बारे और नहीं बताना चाहूंगी, सिर्फ दिस सेशन वाज जस्ट टू लेट यू नो कि किन किन चीजों से आपका शुगर लेवल अफेक्ट हो सकता है. Now you know. Now in the next session we'll talk about that what do we mean by moderation. When we say that, I'm saying that yes, this will affect your sugar levels, and yes, please still have it. So this doesn't make sense, but you have to have it even though you've got type 2 diabetes and even though it will affect your sugar levels. This was my first session. मैं इसके बाद second session करूंगी, probably 3-4 sessions में ये कवर होगा, एंड देन आई विल इन फ्यूचर और कंडीशंस जिसके बारे में रिक्वेस्ट आ रही हैं, आई विल ऑल्सो कवर दोज. गुड बाय फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच. इफ यू हैव अभी, क्योंकि हम टाइप 2 डायबिटीज कवर कर रहे हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे बता दें, आई कीप ऑन. जब नेक्स्ट सेशन होगा तो मैं उसमें वो ऐड कर दूंगी उसके आंसर्स. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह ताला सी यू सून विद द सेकेंड सेशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज. गुड बाय.